हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, आज जो मेरा ट्रेड है एक छोटी सी क्वांटिटी में, सिर्फ 150 क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया, पर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ेगी भी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आएगी। यहाँ पे हम एवरेज अप करेंगे। पर गाइस, आज का जो मेरा ट्रेड है ये सिर्फ और सिर्फ अदानी के स्टॉक्स को देख के है। अदानी के स्टॉक्स कुछ जबरदस्त गिरावट है उसमें, 15% के आसपास, कई जगह 3-4% की रिकवरी है। तो मोर और लेस स्टॉक्स में गिरावट ही है अदानी ग्रुप के, और इसी के बेस पे आज के मेरे ट्रेड्स रहेंगे और कुछ देर में हम इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। तो गाइस, एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही बढ़िया मार्केट। अभी मेरी कुछ पोजीशन एग्जिट हुई है 40-100 की पुट से। यहां पे हमने कितने पॉइंट का प्रॉफिट लिया? 525 में मेरी एंट्री थी, 675 के भाव पे मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया, आधी क्वांटिटी एग्जिट किया, रिमेनिंग अभी होल्ड करूंगा बड़े लेवल के लिए। तो बात कर लेते हैं बाकी भी ट्रेड्स के बारे में। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही बढ़िया मार्केट, ऐसी मार्केट जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। दिन की शुरुआत में जो मेरा ट्रेड था 40-300 कॉल, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, पर मैं प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं कर रहा। जिस तरह की मार्केट चल रही है वैसे मैं राइटिंग साइड पर खड़ा हूं, तो मुझे जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना। पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट पलट गई, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगा, कॉल का प्राइस बढ़ने लगा और मुझे एग्जिट करना पड़ा। कॉस्ट पे 637 रुपए का यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ। सारे के सारे प्रॉफिट चले गए। पर ये एग्जिट करना जरूरी होता है मेरे भाई, ये चीज गांठ बांध लो, एग्जिट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके बाद इसने कितने का हाई लगा दिया? 940 का। सारे प्रॉफिट भी चले जाते, अकाउंट का पैसा भी चला जाएगा अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अगर एग्जिट नहीं करोगे जल्दी से, जैसे ही ट्रेड पलटने लगे। तो इस चीज का ध्यान रखो। आज भी बहुत बढ़िया एग्जांपल था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहां पे एग्जिट नहीं करता तो बड़ा नुकसान हो जाता, पर एग्जिट करना जरूरी था और मुझे पता था कि मार्केट मौके देगी। मार्केट ने दोबारा मौका दिया, वहां पे मैंने फिर से एंटर किया। तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स एक बार वैलिडेट करेंगे, मार्केट ने हमें एक बार फिर से मौका दिया था। 9:24 का समय था, 9:24 का समय था, और वहां पे मैंने एक हीरो जीरो ट्रेड लिया। मैं ज्यादा महंगी, और यही बात की थी हमने दिन की शुरुआत में भी, कि ऑप्शन के प्रीमियम जो है काफी ज्यादा है, काफी हाई है, और मेरी वहां पे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई ऐसी कॉल खरीद लूं जिसका प्राइस हो 500, 600 या 700 रुपए का। तो मैंने वहां पे हीरो जीरो खेला, और 9:24 पे ये भाव चल रहा था 100 के आसपास। यहां पे मैंने कॉल को खरीदा और देखते देखते कुछ ही मिनटों के अंदर भाव जो है डबल हो गया। पर मुझे वहां पे भी एग्जिट नहीं करना था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी मार्केट में मूवमेंट आएगी, कितनी शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट कितना ऊपर जाएगी। बैंक निफ्टी 1% जाएगा ऊपर, 2%, 3%। तो मैं सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अपनी पोजीशन को होल्ड ही कर रहा था। पर कुछ देर में मार्केट वापस पलट गई और 160 के आसपास मेरा वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मैंने वहां पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। पर उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे 42,000 की कॉल में मेरा यहां पे नुकसान दिख रहा है 9,000 रुपए का, क्योंकि मुझे फिर एक ट्रिगर मिला था, फिर मैंने एंट्री की थी। उसके टाइम के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे एक डाउनसाइड सिग्नल मिला। तो गाइस, मार्केट फुल ऑन वॉलेटाइल है, मार्केट चल रही है सिर्फ और सिर्फ अदानी के स्टॉक्स के हिसाब से। तो यहां पे अदानी ग्रुप जो है आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त पिटाई चल रही है। कोई 20% नीचे है, तो कोई 18%, और अदानी ग्रीन्स में भी गाइस लोअर सर्किट लग चुका है। एसीसी का स्टॉक जो है वो भी नीचे है। तो सारे स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हो रही है। जैसे ही रिकवर करना शुरू करते हैं, मार्केट भी रिकवर हो जाती है। जैसे ही दोबारा टूटना शुरू करते हैं, बैंक निफ्टी में फिर से गिरावट आ जाती है। और यही बात की थी हमने ग्रुप में भी। अगर आपने जो हमारा पब्लिक चैनल है ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ज्वाइन कर लो भाई। मैं वहां पे जो मेरा व्यू होता है कई बार मैं फॉरवर्ड करता हूं अपने प्राइवेट ग्रुप से भी। तो वहां पे मैंने यही बात की थी कि भाई इनके अकॉर्डिंग मार्केट आज चलने वाली है। ये स्टॉक रिकवर करेंगे तो मार्केट रिकवर करेगी, ये स्टॉक पिटेंगे तो मार्केट भी पिट जाएगी। तो गाइज, इसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिर्फ और सिर्फ वहीं से आप इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो गाइज, बात कर रहे थे हम ट्रेड्स के बारे में। एक डाउनसाइड सिग्नल मुझे मिला, डाउनसाइड सिग्नल कंसेप्चुअल ट्रेडर्स वैलिडेट कर लेंगे। 10:42 पे जैकपॉट लगाया वहां पे, और मैंने वहां पे पुट को लॉन्ग किया। 10:42 पे एक अपसाइड सिग्नल मिला था, सॉरी डाउनसाइड सिग्नल मिला था, और वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं। बिना स्टॉप लॉस लिए भाव जो है जबरदस्त ऊपर गया, जबरदस्त मूवमेंट आई, और वहां पे भी हमारे अच्छे पॉइंट्स बने। और उसके बाद फिर से एक बार गाइस अपसाइड सिग्नल मिला। ये अपसाइड सिग्नल में पैसा नहीं बना। जो मैंने कॉल लॉन्ग करके दिन की शुरुआत में 9:24 पे पैसा बनाया था, वो सारा का सारा मेरा पैसा चला गया, और मुझे यहां पे 9,000 रुपए का नुकसान भी लेना पड़ा। ये ट्रिगर आया था 11:51 पे, और उस पे मेरे को 9,000 रुपए का नुकसान लेना पड़ा। तो गाइस, आप देख रहे हो कि नुकसान हो रहा है तो हम छोटे छोटे ले रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो हम एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को। और यहां पे भी आप देखो 40-100 की जो पुट अब मैंने दोबारा लॉन्ग की है। मैंने 300 क्वांटिटी में यहां पे ट्रेड लिया था। कितने बजे लिया? 12:18 पे, जब मुझे एक बार फिर से डाउन साइड सिग्नल मिला। और अदानी के स्टॉक्स को भी मैंने देखा कि वहां पे उनकी जबरदस्त पिटाई हो रही थी। जो स्टॉक 4-5% ऊपर चल रहे थे वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके, और जो 15%, 18% नीचे थे उनमें लोअर सर्किट लग गया। तो यहां पे ट्रिगर आया 12:18 पे,
तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स भाई, टाइम मैं इसलिए बताता हूं ताकि तुम लोग वैलिडेट कर पाओ। और यहां पे प्राइस था 508 का, मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई गाइस, मैंने 525 के भाव पे एंटर किया, पर उसके बाद स्टॉप लॉस तो वहां पे भी हिट नहीं हुआ क्योंकि भाव जो है वापस नीचे ही नहीं आया। और अभी जो मेरा इनिशियल टारगेट है वो तो अचीव हो ही चुका है, आधी क्वांटिटी हमारी एग्जिट हो गई है, 150 क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर लेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है अभी ट्रेडिंग करने में, जितनी वॉलिटिलिटी है मार्केट में यही चाहिए हमें, यही एक इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए होती है। फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट टूट रही है या मार्केट ऊपर जा रही है, हम लोग इन्वेस्टर नहीं है। मैं बार बार ये चीज समझाता हूं कि मार्केट अगर टूट रही है तो ये मत सोचो कि यहां पे हमें खरीद के ही चलना है। काफी सारे ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट टूट रही है तो वहां पे कॉल्स खरीद लो। नहीं मेरे भाई, ये लोग इन्वेस्टर करते हैं ये काम। अगर मार्केट गिर रही है तो वहां पे वो और स्टॉक खरीदते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। पर इंट्राडे में कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट रिकवर करेगी नहीं करेगी, इसीलिए चार्ट को देख के ट्रेड करो, साथ ही साथ न्यूज को समझो, मार्केट के मूड माहौल को समझो, मार्केट सेंटीमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करो। और गाइज मेरे पास बहुत बार सवाल आता है कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सेटअप यूज करते हैं। सिंपल सेटअप है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिगर्स को फॉलो करते हैं, पर हर ट्रिगर में एंट्री नहीं करते, उसी ट्रिगर में एंट्री करते हैं जो कि मार्केट सेंटीमेंट को मैच करे। हर ट्रिगर में हम तब एंट्री करते हैं जब हम स्कैल्पिंग करके चल रहे हैं, जब एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट में दोनों ही तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और यही डिसाइड किया था आज दिन की शुरुआत में कि मार्केट में हमें दोनों ही तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसीलिए यहां पे ग्रीन और रेड हार्ट्स हैं। कंसेप्चुअल ट्रेडर्स आई बिलीव आप लोग ये चीज समझते हैं। तो भाई लोग, जो हमें डाउनसाइड सिग्नल मिला 12:18 पे, वहां पे भी जैकपॉट लग चुका है। 40-100 की पुट हमने जो 525 के भाव पे लॉन्ग की थी, अभी उसका भाव कहां पे पहुंच चुका है, 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 904 का इसने अपना हाई लगाया है। तो मेरे भाई इसी तरह से देखते देखते बड़े पॉइंट्स के प्रॉफिट बन जाते हैं, पर आपको अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अगर बड़ा मूव आ रहा है मार्केट में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और उसको होल्ड करो, नहीं तो क्या होगा, दुनिया पैसा बना जाएगी और आप देखते रह जाओगे। आप वहां पे प्रॉफिट लोगे 30 पॉइंट का और आप देखोगे कि लोग जो है 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो वो कैसे इतने बड़े पॉइंट्स का प्रॉफिट ले रहे हैं? क्योंकि इनका अपनी इमोशन पर कंट्रोल है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, विनिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं। गाइस हमारे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं अपने प्रॉफिट को लॉक कर चुका हूं, आगे मैं ट्रेड नहीं कर रहा। पर अभी चार्ट पे एक अपसाइड सिग्नल भी देखने को मिला 2:03 पे। यहां पे अगर हम कॉल को खरीद लें, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 260, जिस समय ट्रिगर आया था 250 चल रहा था, पर कोई बात नहीं, वहीं पे ही है। अगर यहां पे भी इस कॉल को खरीद ले तो यहां पे भी पैसा बन सकता है, जैकपॉट लग सकता है। बट गाइज आई एम ऑलरेडी डन फॉर द डे। दिन के आखिर में मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेड्स को अवॉइड करूं, और ऑलरेडी मैं काफी ट्रेड ले चुका हूं और यहां पे अच्छा खासा हमारा पैसा बन चुका है। तो गाइज जो हमें अपसाइड सिग्नल देखने को मिला था वो भी ब्लास्ट कर गया। 40-300 की कॉल हमारे रडार में थी और इसका भाव 2:03 जब सिग्नल आया उस समय था 350-360 के आसपास, और वहां से ये प्राइस जो है डबल हो गया। अभी जस्ट इसने रिसेंट हाई अपना लगाया 660 का। तो मेरे भाई इसी तरह से देखते देखते मार्केट में पैसा बन जाता है, बड़े पॉइंट्स निकल आते हैं। और यहाँ पे तो हम जो ट्रैक कर रहे थे ये थी आउट ऑफ द मनी। अगर हम इन द मनी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट का मूव दे दिया, तो गाइस जो ट्रिगर आया था ये आया था 2:03 पे। यहां पे देखिए ये वो भाव था 39,650 के अराउंड प्राइस चल रहा था। वहां से कितना बड़ा मूव आ गया, कितने का इसने हाई लगा दिया, अभी 40,430 का, 750-800 पॉइंट का मूव अपसाइड ट्रिगर में भी। तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स जिन लोगों ने इस ट्रिगर में काम किया, प्लीज मुझे बताना, यहाँ पे भी पैसा तो आई एम श्योर कि बना ही होगा, वहां पे कितने पॉइंट्स का आप लोगों ने प्रॉफिट निकाला। सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।